नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हमारी दिल्ली पुलिस की 74वीं क्लास है। मेंसुरेशन की 8वीं क्लास है। इसमें जितनी भी हमने त्रिभुज और चतुर्भुज और वर्ग पढ़े हैं उनसे रिलेटेड बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जिसमें कॉमन क्वेश्चन कह सकते हैं, कॉमन क्लास कह सकते हैं। मेंसुरेशन की कॉमन क्लास में इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्लास यही है। एक तो दो बातें हैं। एक तो मैं कहूं कि बड़े से बड़े वर्ग में कोई वर्ग है, इस वर्ग में बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बताना है, या फिर शेष भाग का क्षेत्रफल बताना है। शेष भाग का क्षेत्रफल एक इस तरह का क्वेश्चन आए कि कोई वर्ग है, वर्ग में बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल या फिर शेष भाग का क्षेत्रफल, दो बातें हैं। देखो, वर्ग में खींचा गया बड़ा से बड़ा वर्ग या फिर उसमें वर्ग में बड़े से बड़े वर्ग। अब वर्त है, एक वर्त है, इसकी रेडियस आर होती है, इसकी रेडियस होती है आर, ठीक है, त्रिज्या है इसकी। इस वर्ग में एक वर्ग खींचा गया, बड़े से बड़े वर्ग खींचा गया, जैसे ये वर्ग खींचा गया। तो जो सेंटर से जिस साइड में भी जाओगे, यहां सेंटर से वर्ग को स्पर्श करने के लिए इधर जाओगे तो भी ये रेडियस है, इधर जाओगे तो भी ये रेडियस है, ठीक है। और केंद्र से गुजरने वाली सभी रेखाएं व्यास होती है। अब ये बताओ कि इस वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। वर्ग की रेडियस तो, इस वर्ग की रेडियस तो आर है, पर आर और आर, ये जो दो आर हो गई, ये इस वर्ग का विकर्ण हो गया। वर्ग का क्या हो गया? विकर्ण हो गया, क्योंकि आर ये आर हो गई और ये आर, ये टोटल दो आर हो गई। ये दो आर, ये एक वर्ग का विकर्ण हो गया है। और वर्ग का विकर्ण यदि दिया गया है 2r, तो वर्ग हमने पढ़ा था क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? विकर्ण को विकर्ण से गुणा करेंगे और 2 का मान करेंगे, यानी कि 2r²। एक वर्ग में बड़े से बड़े वर्ग का जो क्षेत्रफल आएगा वो 2r² आएगा। r दी जाएगी 5, 6, 4 जो भी आएगी, 4 दे दी तो 4 का वर्ग 16 दूनी 32। इस वर्ग का क्षेत्रफल 32 है, ठीक है। अगर शेष भाग का क्षेत्रफल पूछते हैं, शेष भाग का क्षेत्रफल, तो शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ये भाग शेष बचेगा, तो पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से, वर्ग के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल हो गया πr² और वर्ग का हमने निकाल दिया 2r²। तो r² आ गया कॉमन, अंदर बच गया पाई माइनस 2। r² के अंदर हो गया पाई का मान 22/7 माइनस 2, एलसीएम आ गया 7, 22 माइनस 14 यानी कि 8/7 r²। तो शेष भाग का क्षेत्रफल होता है 8/7 r²। ठीक है। अब बात आएगी इसकी, बड़े से बड़े वर्ग में, बड़े से बड़े वर्ग में, और इसकी जो वर्ग की जो भुजा दे रखी है a वर्ग वाले, ऐसे लिखेंगे। तो बड़े से बड़े वर्ग में, जैसे इसकी भुजा है a भुजा वाले वर्ग में बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, ये वर्ग, इसका क्षेत्रफल, इसका वर्ग। तो सीधी सी बात है, सेंटर से जो भी रेखा गुजरती है वो व्यास होती है। अब ये a है, ये भी a है, तो ये भी a हो गई, a हो गई ना, क्योंकि ये रेखा तीनों बराबर है, ये भी a हो गई। लेकिन इस वर्ग की जो रेडियस आएगी, वर्ग की जो त्रिज्या आएगी, वो a/2 आएगी, क्योंकि व्यास का भी त्रिज्या होती है। ये व्यास a है, ये भी a है, तो ये जो त्रिज्या है ये भी a/2 हो गई, ये a/2 हो गई। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इसका क्षेत्रफल होता है पाई
आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 भी कह सकते हो, पाई भी रख सकते हो, और आर की जगह लिखेंगे a/2 और गुणा a/2, तो उसको पाई रख लेते हैं, पाई रख लेते हैं, तो इसका क्षेत्रफल आ गया पाई a²/4। ए तो हमारे पास रहेगी, किस शक्ल में रहेगी, भुजा तो रहेगी, ठीक है। और इसके शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसके जो बच गया शेष भाग का क्षेत्रफल, हाँ, पूरे वर्ग में से वर्ग का क्षेत्रफल a² और वर्ग का घटाएंगे, वर्ग का तो क्या होगा, वर्ग का आई a² ठीक है। निकालोगे इसको पूरा, अगर निकाल लो ये पूरा निकल जाएगा, पाई का मान 22/7 लेंगे ना, तो ये निकल जाएगा, पाई का मान 22/7 लेंगे। बाकी वैसे याद रखना चाहो तो रख सकते हो कि ये 11/14 a² होता है, और ये सोल्व करूँ तो 3/14 a², इसको 22/7 लेंगे एलसीएम लेंगे। एक तो होता है वर्ग, एक होता है समबाहु, ये तो होती है समबाहु, ये होता है वर्ग, ये होता है वर्ग, ये होता है समचतुर्भुज, ठीक है। तो ये चार जो आकृतियां हैं समबाहु की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें इक्वलिटी का नियम लगेगा, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की जितनी भी रेडियस है ये सारी बराबर होती है, क्योंकि सेंटर से गुजरने वाली रेखा रेडियस हो गई, ठीक है। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है, ये हमने चारों पढ़ लिया। तो इन पे कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो इन पे कैसा क्वेश्चन आएगा कि यदि वर्ग की त्रिज्या को 50% बढ़ाया जाए, तो इसका क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा, कितने परसेंट बढ़ जाएगा, तो बताओ इसका क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा। कभी तो ये वर्ग की त्रिज्या को इंक्रीज करेंगे, कभी डिक्रीज, कभी बढ़ाएंगे, कभी कमी करेंगे। यहाँ वर्ग की जगह समचतुर्भुज हो सकती है, वर्ग हो सकता है, समबाहु। तो एक ही बात ध्यान रखनी है कि यदि वृद्धि की गई है भुजा में या त्रिज्या में, तो वृद्धि के बाद जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 2x जमा x² बटा 100%। x की जगह लिखेंगे वे है x क्या है, कितने परसेंट वृद्धि हुई है या फिर कितने परसेंट कमी हुई है। उसी तरह कमी के बाद क्षेत्रफल कम होगा, और वो कितना कम होगा, वो होगा 2x माइनस x² बटा 100% कम होगा। यहाँ x की जगह लिखेंगे तो x गुणा में है 50% बढ़ गई, x की जगह वही लिखेंगे 50 गुणा 50 अपॉन 100। इस 100 को इधर से नहीं काटेंगे क्योंकि ये जमा का निशान है, यहाँ काटेंगे दो दूर 5 में जो 25 50 2 100 यानी कि उसका क्षेत्रफल 125% बढ़ जाएगा, बढ़ती हो जाएगी। तो इन चारों पे इक्वलिटी का नियम है, या तो त्रिज्याएं बराबर है या भुजाएं बराबर, ठीक है। कमी में माइनस कर देना है, x जितने परसेंट बढ़ती है या कमी। एक ऐसे क्वेश्चन आए, कोई आयत है, कोई रेक्टेंगल है,
आयत की लंबाई को 20% बढ़ाया गया, तो बताओ चौड़ाई को कितने % कम किया जाएगा? जो क्षेत्रफल है वह अपरिवर्तित है, ना बढ़े और ना अपरिवर्तित है। देखो कितने % कम किया जाए, यदि यहां बढ़ाएंगे तो कमी पूछेंगे, कम करेंगे तो बढ़ी पूछेंगे। कमी % पूछे है, कितने % कमी की जाए, तो कमी हमेशा अधिक की होती है, तुम्हें 100 जमा 8 गुणा 100 करना है। यदि यहाँ कमी करके वृद्धि पूछते तो वृद्धि कोई चीज बढ़ती है हमेशा कम के, तो नीचे 100 - 8, ठीक है। तो यहाँ आर की जगह लिखेंगे 20 और 100 और 20 होगा 120 और पूरा 100। ये देखना है कि क्या पूछा है, कमी पूछी है या फिर वृद्धि पूछी है। 50/3 16 सही 2/3% कम हो गया। यदि चौड़ाई को 16 सही 2/3% कम किया जाए तो इसका क्षेत्रफल न बढ़ेगा और न घटेगा। यहाँ कमी पूछे जाए तो नीचे माइनस प्लस करना है, अधिक वृद्धि पूछी जाए तो माइनस। आर क्या है, कितने % वृद्धि है या फिर कितने % कमी। अब एक ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए कि लंबाई को 20% बढ़ाया गया और चौड़ाई को 30% कम किया, 30% कम किया गया, तो बताओ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें इफेक्ट पूछे, प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में समय खराब ना करके जहां वृद्धि होती है बढ़ाया जाता है उसको 100 में जोड़ना है तुम्हें। दोनों बार भी वृद्धि हो सकती है, दोनों बार कमी भी हो सकती है। स्टार्टिंग में वृद्धि और बाद में कमी भी हो सकती है। शुरू में कमी हो सकती है, बाद में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि वो तो 7 को 8 से गुणा करो और 8 को 7 से, दोनों ही की बात। और अपन करना है 100, वृद्धि को जोड़ना है, कमी को बढ़ाना है। 20% बढ़ाया 120 हो गया, 30% 70 हो गया, अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 7 84। यदि ये 100 से कम है तो उसके क्षेत्रफल में कमी होगी, 100 में से घटाना है। अगर ये 100 से अधिक है तो कितना अधिक है वो बढ़ती होगी। 84 100 से 16 कम है, इसलिए 16% कमी होगी इसके क्षेत्रफल में। यदि यहाँ 116 आता या 110 आता तो 10% बढ़ती। बढ़िया क्वेश्चन दे रखे हैं कि यदि वर्ग की, ये अलग से याद करना, ये CGL C को लेवल क्वेश्चन ऐसा, वर्ग की प्रत्येक भुजा में 3 गुणा कर दिया जाएगा। ये वैसे भी निकल जाएगा, लेकिन इसका शॉर्ट मेथड होता है। 3 गुणा कर दिया जाए तो भुजा तो गुणा में बढ़ाई है, लेकिन क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल कितने %? तो ये ध्यान रखो कि वर्ग का मतलब है या तो जिसकी भुजाएं बराबर है, या तो जिसकी भुजाएं बराबर है, या जैसे त्रिज्याएं बराबर है, वही 4 हो गई। तो उनमें से चारों में से किसी पे भी क्वेश्चन आए, समबाहु त्रिभुज तो उसके बाद वर्ग, वर्ग और समचतुर्भुज, 4 अभी इससे पहले मैंने बताया था। तो उसमें मैंने सूत्र बताया था 2x जमा x स्क्वायर बटा 100% बताया था। यदि रेडियस बढ़ाते हैं या घटाते हैं, घटाते हैं तो माइनस। इसमें हमेशा क्या होता है कि n स्क्वायर माइनस 1 गुणा 100 इतना % बढ़ेगा। n की जगह लिखेंगे कितना गुना हुई है, 3 गुना, 3 का वर्ग हो गया 9, 9 में घटाएंगे 8, यानी कि यह क्षेत्रफल 800% बढ़ गया।
ठीक है। अब बात आए आयत पे, यदि अब आयत रिएक्टेंगल की बात आए, ये तो इक्वलिटी की बात थी। अब आयत की लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है, तो इसमें आयत की यदि लंबाई है, इसको 3 गुना कर दिया जाए, और चौड़ाई है इसकी, इसको 2 गुना कर दिया जाए, तो क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा? क्योंकि इसकी जो गुणात्मक वृद्धि हुई है n में हुई है, टाइम्स में जो n गुना 3 गुना 5 गुना, और पूछ लिया कितने % क्षेत्रफल में बढ़ी, ये % में पूछ लिया। इसमें भी वही बात थी, गुणा कर दिया था, लेकिन क्षेत्रफल में % वृद्धि पूछ लिया। तो क्षेत्रफल में जो % वृद्धि होती है वो mn - 1 गुणा 100%। mn यानी कि m पहला गुना 3 है, दूसरा गुना 2 है, और -1 वो गुना 100। इन दोनों से में घटाओगे 5, यानी कि 500%। ठीक है। अब इन दोनों में लास्ट बात ये है कि 3 गुना कर दिया, तो ये अनुपात में पूछ लें कि पहले वर्ग, जो पहले जब ना गुणा किया था पहले वर्ग का क्षेत्रफल, और जो वृद्धि हुई है वृद्धि के बाद 3 गुना हो गया ना, तो वृद्धि के बाद का क्षेत्रफल, इन दोनों में अनुपात पूछ लिया जाए तो ये याद रखना है, जैसे n² - 1 है तो ये 1 अनुपात n² हो जाएगा। उसी तरह इसमें पूछ लिया जाए कि 3 गुना से पहले जो आयत था, वास्तव में जो आयत था बगैर वृद्धि के, उसका क्षेत्रफल, और जो वृद्धि के बाद क्षेत्रफल, इन दोनों में अनुपात दोनों के क्षेत्रफल में, तो वृद्धि के बाद और पहले, तो यही करना है mn और 1 अनुपात mn। ठीक है। एक लास्ट बात, मेंसुरेशन बिल्कुल कंप्लीट। एक लास्ट बात कि त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, इनसे संबंधित कंपटीशन में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो इन 8 क्लासों का अध्ययन करने के बाद गलत भी नहीं होगा और कोई भी बाहर से भी नहीं आएगा। एक तो क्षेत्रफल होता है 2 डायमेंशनल, जिसमें लंबाई चौड़ाई होती है, एक आयतन होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, और एक होता है परिमाप, सभी भुजाओं को। तो जब भी कोई आकृति जिसमें केवल लंबाई चौड़ाई है, और कोई आकृति है जिसमें ऊंचाई भी साथ है, ठीक है, और ये होता है सभी भुजाओं का योग। तो एक बात ध्यान रखना कि यदि लंबाई चौड़ाई का कोई भी क्वेश्चन है, इसकी प्रत्येक भुजा को यदि n गुना बढ़ाया जाता है, n गुना बढ़ाया, किसको बढ़ाया? भुजाओं को n गुना बढ़ाया गया है, तो हमेशा इसका क्षेत्रफल n² गुना बढ़ जाता है। हमें स्क्वायर करना है, क्योंकि इसमें केवल मीटर की स्क्वायर, इसमें 2 डायमेंशनल है, तो जब भुजाओं को n गुना बढ़ाओगे तो क्षेत्रफल n² गुना बढ़ता है। और यदि उसकी भुजाओं को n गुना बढ़ाते हो, n गुना बढ़ाया है, वृद्धि की है, तो जो आयतन में इफेक्ट क्या पड़ेगा कि इसमें 3 है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो आयतन n की 3 गुना, आयतन n की 3, और परिमाप एज इट इज रहता है। एज इट इज का मतलब जितनी भुजा n गुना करोगे तो परिमाप भी n गुना ही हो जाएगा। ठीक है। तो क्षेत्रफल हमारा फिलहाल क्षेत्रफल का पोर्शन कंप्लीट है, जिसमें त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्ग। अब हमारी मेंसुरेशन की 9वीं क्लास से अब हम जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला, 5 टॉपिक बच गए, वो पढ़ेगा।